एवरीवन, वेलकम बैक। आज अपन थोड़ा डिटेल डिस्कशन रहेगा स्टॉक्स के ऊपर कि मैंने अभी रिसेंटली कौन से ट्रेड्स लिए और अभी आने वाले वीक के लिए मेरे वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इट हैज़ बीन ऑन अ रैली एंड बहुत टाइम से एकदम अच्छा मोमेंटम, अभी भी मोमेंटम सस्टेन्ड है मार्केट में। सो टिल नाउ मुझे वीकनेस नहीं दिख रही एज ऑफ नाउ, बट लेट्स सी आगे आने वाले हफ्ते में कैसे रिएक्ट करता है मार्केट, बिकॉज एट अ स्टेज बहुत वन गो में ऊपर आ रखा है मार्केट। सो विल सी। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द ट्रेड्स। सो ट्रेड्स में मैंने एक पहला ट्रेड अपना बीएससी ले रखा है। सो लॉजिक आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, बट फिर मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आई लुक फॉर इज कि एक अच्छा अप ट्रेंड हो और एक बेस ऑन बेस फॉर्मेशन बन रहा हो। सो ये आपका पहला बेस बन रहा था जहाँ पे बीएससी ने यहाँ पे अपन को एंट्री दी थी। उसके बाद एक सेकेंड बेस यहाँ बना था, तो मैंने मेरी बीएससी की एंट्री आई टुक समवेयर अराउंड हियर। तो ऑफकोर्स अभी मैं एट कॉस्ट या थोड़ा कॉस्ट के नीचे चल रहा हूँ, बट इट्स अ जनरल नेचर बीएससी का, तो वीकनेस उतनी मेरे को दिख नहीं रही है। बट ऑफकोर्स वंस दिस लेवल इज क्रॉस, दैट इज अराउंड 582, सो वहाँ से स्टॉक अच्छा खासा मूव दे सकता है। सो एज ऑफ नाउ आई एम स्टिल होल्डिंग बीएससी, बिकॉज अगर आप देखोगे तो हायर हाई हायर लो यहाँ पे फॉर्म हो रखा है। दिस इज व्हाट द पैटर्न सेज। सो अच्छा अप ट्रेंड है। प्लस अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल्यूम्स है। जब भी अप ट्रेंड रहा है तो एक अच्छा वॉल्यूम आए, एंड करेक्शन के टाइम पे वॉल्यूम्स बहुत कम है। सो स्टॉक में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैजडॉक मैंने कल ही लिया था, आई थिंक यस 16th को ही लिया था। सो ऑफकोर्स ये मूव जो था वो अच्छा मूव था बहुत। दिस वॉज अ वेरी 50% मूव जो था, आई थिंक अराउंड 26 मई से लेके 6 जून। सो 10 दिन में 50% मूव था, तो ऑफकोर्स पैराबोलिक मूव ही था। प्लस अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे आपका एक कंसोलिडेशन बोल लो, बेस ऑन बेस बोल लो, या रेक्टेंगल फॉर्मेशन बोल लो, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। सो ये फॉर्म था, एंड ऑफकोर्स पिवट लेवल के ऊपर फिर मेरी एंट्री हुई थी। एंड अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज ब्रेकआउट दिया है विथ वेरी गुड वॉल्यूम। सो स्टॉक में कोई वीकनेस नहीं है। क्विकली कमिंग बैक टू पराग मिल्क। पराग मिल्क में भी सेम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, यहाँ पे स्टॉक में अच्छा खासा अप ट्रेंड है। फिर एक ये बेस फॉर्मेशन है, जो दिस वाज अ बेस फॉर्मेशन, और मैंने एंट्री समवेयर अराउंड इस लेवल पर ली थी। या सो मैंने यहाँ पे अराउंड एंट्री ली है, एंड अभी सॉरी मैं अभी स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा तो HVY मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली। सो वो प्रिटी मच विजिबल है। मैंने एक ट्रेड लिया है लाओपाला। ये थोड़ा लॉन्ग एज इन थोड़ा स्टॉप लॉस डीप रख के मैंने लिया है, बिकॉज थोड़ा सा ये वॉलेटाइल ज़्यादा है। सो मैंने स्टॉप लॉस अपना थोड़ा हल्का सा डीप रखा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये हर बार इसने, ये थोड़ी बड़ी लंबी लाइन है, सो हर बार इसने सप्लाई एक बेस फॉर्मेशन बना के सप्लाई जोन को कट करके अच्छा मूव दे रहा है। ये बार बार हायर लो बना रहा है। सो अभी यहाँ पे करंटली आई एम सीइंग बेस। ऑफ कोर्स स्टॉक मूव नहीं किया है, सो आई एम वेटिंग के वन सेट, मतलब आई एम ऑलरेडी इन द स्टॉक, बट आई एम वेटिंग वन सेट क्रॉसेस दिस लेवल 420 या 421 का। सो वहाँ से जो अप मूव है वो बहुत अच्छा मिलेगा अपन को। ओके, सो अब मैं मेरे ये रिसेंट ट्रेड से अब मैं आता हूँ जो वॉच लिस्ट में है, एंड अब अपन शांति से समझेंगे कि ये स्टॉक्स मैंने क्यों लिए हैं एंड द रीज़न। तो पहला है कोकुयो कैमलिन करके। सो इसमें आप देखोगे तो अर्निंग्स गैप था यहाँ पे, एंड जिसके दिन वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था 4.18 मिलियन का। उसके बाद एक बहुत अच्छा अप मूव आया 41% का, एंड उसके बाद इट हैज़ बीन इन कंसोलिडेशन रेंज सिंस देन। अगर आप ये देखोगे ये इसकी पूरी रेंज रही है इस मूव के बाद। ऑफकोर्स स्टॉक में सेलिंग नहीं आई है, बिकॉज अदरवाइज स्टॉक पूरा रिट्रेस बैक करता, बट दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ। एंड अगर आप देखोगे, इफ आई जस्ट जूम इन एंड रिमूव एवरीथिंग एल्स, सो स्टॉक आपका हायर बेस बना रहे हैं, मतलब इट इज गोइंग इन एन अपवेयर चैनल। क्लियर? सो यहाँ पे क्लियरली ये आपको पिवट लेवल निकालना तो आता ही है कि ये आपका पिवट लेवल हो गया, तो इसके ऊपर स्टॉक आराम से बाय कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के क्या है? पहला, मुझे पर्सनली एक अच्छा अप मूव चाहिए, पैराबोलिक मूव चाहिए, या फिर आप उसको बोलो मोमेंटम बर्स्ट चाहिए। तो आपका ये 50-60% का मोमेंटम बर्स्ट मिल गया। फिर एक मेरे को बेस फॉर्मेशन चाहिए, या रेक्टेंगल फॉर्मेशन बोल लो या कंसोलिडेशन बोल लो, जो भी, द टर्म इज अप टू यू। द पॉइंट इज वो सॉरी, जो कंसोलिडेशन है रेंज वाला है, वो ऊपर ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टॉक पूरा नीचे ठोक दिया फिर रेंज बन रहा है।
तो कोई पॉइंट नहीं है. द स्टॉक शुड मेंटेन दैट रेंज एट अ अपर लेवल ओनली. क्लियर. तो ये पहला स्टॉक है कोकोयू कैमलिन करके. सेकेंड स्टॉक है वो है ईपीएल लिमिटेड. सो आप देखोगे क्लियरली ईपीएल लिमिटेड ने बहुत अच्छा मूव हर बार दिया है बेस बना के. तो इसका ये देखो आप, पहला बेस मैंने यहाँ बनाया, फिर यहाँ पे अच्छा मूव दिया, फिर एक हल्का सा रेक्टेंगल फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ. ठीक है, ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन हुआ, फिर इसने मूव दिया, स्टॉक यहाँ पे पुल बैक दिया. अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट देके यहाँ पुल बैक दिया एंड एग्जैक्टली इस लेवल से स्टॉक ऊपर गया, विच ऑफ कोर्स इज अ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक एंड इट शोज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. सो सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पैराबोलिक मूव जो आया है, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर. सो दिस इज अ रीसेंट वॉल्यूम जिसमें ईपीएल लिमिटेड का हाईएस्ट वॉल्यूम लिस्टिंग से अभी तक का आई थिंक 1 जून को लिस्ट हुआ है, रजिस्टर हुआ है हाईएस्ट वॉल्यूम. सो अभी ये जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन बन रहा है, इसके बाद एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है, बिकॉज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको दिख रहे होंगे बहुत सिमिलर है कि ये जो वॉल्यूम्स जो आ रहे हैं वो वॉल्यूम्स बहुत ट्रिमेंडस वॉल्यूम्स आ रहे हैं. सो दिस शोज के बाइंग इज वेरी गुड. सो ईपीएल लिमिटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है मेरे आने वाले हफ्ते के लिए. अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो ऑफकोर्स स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल हायर है, हायर लो ही बनाता जा रहा है. सो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है. नेक्स्ट है आपका लक्स इंडस्ट्रीज. तो लक्स इंडस्ट्रीज में भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है. आप देखना कि मेरा कोई भी जो मैं स्टॉक ले रहा हूँ या वट एवर वी आर डिस्कसिंग, देर इज नो चेंज, सेटअप रिमेन्स द सेम, कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम, खाली आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए. यहाँ पे आप देखोगे 40% का मूव आपको क्लियरली दिख रहा है 3 अप्रैल से लेके 8 में, एक महीने में 40%. ठीक है, इट इज अ गुड मूव एंड स्ट्रक्चर्ड मूव. अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा बेस ऑन बेस फॉर्मेशन मैं बोल सकता हूँ, बेस फॉर्मेशन, नॉट बेस ऑन बेस, एक आपका बेस फॉर्मेशन हो गया, या फिर दूसरी भाषा में आप इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो. ये आपका कप है, ये आपका हैंडल है, एंड ये आपकी नेकलाइन है यहाँ पे. सो अब ये जब कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देगा तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छा मूव दे. एंड वॉल्यूम्स एकदम ड्राइड अप है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स एकदम ड्राइड अप है. सो इट्स लाइक के इट इज अ गुड स्टॉक. सो लक्स इंडस्ट्रीज एक अच्छा सेटअप है. नेक्स्ट है वेसुवियस इंडिया. अब सिमिलरली याद कीजिए पहला स्टॉक जो अपना था वो कौन सा था, जो अपन ने अर्निंग्स गैप में देखा था ईपीएल्स के पहले. ये देखो कोकोयू कैमलिन, जहाँ पे अपन ने यहाँ क्या देखा, ये अर्निंग्स गैप था. क्लियर. ये अब सिमिलर सेटअप अपना बना है वेसुवियस में. देखो यहाँ पे जो है ये अर्निंग गैप है. क्लियर, ये अर्निंग गैप है. उसके बाद ये गैप फिल नहीं हुआ है, बेस ऑन बेस बेस फॉर्मेशन बनाया है, और यहाँ पे ये टाइट हो रहा है. अगर आप ये एरिया देखो जो मैंने मार्क किया है, इस एरिया पे ये टाइटनेस दिखा रहा है. सो अब अपना नेक्स्ट जो अपन ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, एक पैराबोलिक मूव आ गया. पैराबोलिक मूव कितने परसेंट का आया, अप्रोक्स यस 50% का मूव आ गया. यहाँ पे देखिए 50-52% का मूव आ गया, बेस बन गया, यहाँ पे टाइटनेस आ गया, और आपने पिवट लेवल आइडेंटिफाई कर लिया. सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एग्जीक्यूशन. तो अब आपको खाली स्टॉक्स को एग्जीक्यूट करना है. एंड लास्ट जो एक सेटअप है ये है आरवीएनएल. अब आरवीएनएल मैंने पहले भी ट्रेड किया हुआ है, आई थिंक मैंने ट्वीट भी किया हुआ है. सो आरवीएनएल मैंने यहाँ पे लिया था 78.3 के आसपास लिया था, एंड आई एग्जिटेड अराउंड 132. यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था ये पॉइंट ऑफ टाइम पर. अब वापस वो सेटअप बन रहा है, बिकॉज क्लियरली आपको मैंने बताया ये पैराबोलिक मूव जो था 100, ऑफ कोर्स ये 100% का मूव ही था, यहाँ से चालू हुआ था, एंड उसके बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेस बनाया है स्टॉक ने. यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा बेस बनाया है. अब ये बेस बनाया तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स एकदम ड्राइड अप है, एंड वॉल्यूम्स आर ऑफ कोर्स कॉन्स्टेंटली फॉलिंग. सो जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा, पिवट लेवल अपन बना देते हैं अराउंड 125-126 का पिवट लेवल रहेगा इसका, आई थिंक ये हाई के ऊपर, या 125.75. सो राउंड ऑफ कर लो तो भी 126 के ऊपर आरवीएनएल लुक्स गुड टू मी. सो आई थिंक ये सेटअप्स है. यस, सो ये सेटअप्स है आज के आने वाले हफ्ते के लिए. सो आई कीप ऑन अपडेटिंग यू कि मेरा अभी जो ट्रेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है वो मैंने कैसे उसको राइड किया, या कौन से स्टॉक लॉस हिट हुए, एंड ये हफ्ते के जो भी ट्रेड्स ट्रिगर होंगे वो मैं आपको 1-2 दिन में, जैसे ही व्हेनेवर आई हैव दैट इनफ मटेरियल कि भाई हाँ अब वी कैन मेक अ वीडियो, मैं आपको आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड डू कमेंट, और कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.